नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, या फिर कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये इसकी क्लास नंबर 1 है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रखी है। इसका जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिख जाएगा, और आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कॉमर्स मेरी जान, वहां पर भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं कॉस्टिंग के, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे चलेंगे, हर क्लास वाइज चलेंगे, हर क्लासेज के अंदर हम एमसीक्यू वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉस्टिंग से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर होता है उसमें अधिकतर पूछा जाता है, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली ही टू द पॉइंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है कि जो आईसीडब्ल्यूआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट हो गया था वो हो गया था 1944 के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीडब्ल्यूआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हो गया था आपके लिए 1944 के अंदर। तब इसको वैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। वैधानिक मान्यता इसको आईसीडब्ल्यूआई एक्ट बना था तब मिली थी। आईसीडब्ल्यूआई एक्ट कब बना था, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये बना था 1959 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर अधिकतर, कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो कब से स्टार्ट हुई थी? कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट हुई थी आपके लिए 1965 से। और कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन कौन सा है? कॉस्ट ऑडिट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 148। और ये वाला जो क्वेश्चन तो है, ये तो आपके अधिकतर सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑडिट का जो सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 148। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि अब जाना जाता है आईसीएआई के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से, यह सबसे पहले कब बना था? 1944 के अंदर। तब ये एज ए कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था। कंपनी एक्ट 1930 के तहत एज ए कंपनी के रूप में ये रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद में एक एक्ट बनाया गया, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंदर, और इसको एक स्टेचुटरी रिकॉग्निशन मिल गई थी। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या मिल गई थी? स्टेचुटरी रिकॉग्निशन मिल गई थी। और आईसीएआई कह सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कह सकते हो, या फिर आईसीडब्ल्यूआई का अगर आपसे पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर होगा कोलकाता के अंदर। तो देखिएगा अभी हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो यह अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो यहां से कॉस्ट अकाउंटिंग से ये जो 4 एमसीक्यूज होते हैं वो आपके बार बार पूछे जा सकते हैं। तो हमने यहां पर ये डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर के तहत। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या जानेंगे? इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जानेंगे कि कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। इन 4 वर्ड्स के बारे में इस वीडियो से हम जानने वाले हैं कि ये चारों वर्ड क्या है। और अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जहां पर आप कंफ्यूज होंगे, मैं अभी से कह देता हूं कि 2 वर्ड जहां पर आप कंफ्यूज होंगे वो है, एक है कॉस्टिंग और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। इन 2 से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि हम चारों के चारों जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले कॉस्ट किसे कहते हैं मैं आपको यह बता देता हूं। सिंपल सी बात होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का देखिएगा, जितना भी जो लिखना होगा, एडिशनल जो डायग्राम बनाने होंगे वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, और आने वाले वीडियोस के अंदर भी प्रिपेयर करके रखूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि वीडियो की जो लेंथ होगी वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और आप आराम से खुद भी एक बार देखकर अपने एक बार वीडियो में देखकर एक बार वीडियो बंद करके अपने आप से डायग्राम बनाइएगा, आपको डायग्राम याद हो जाएंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट एज ए एक्सपेंसेज हो सकती है, कॉस्ट एक एसेट्स के रूप में हो सकती है, और कॉस्ट हो सकती है वो एक लॉस के रूप में हो सकती है। किसी भी रिसोर्सेज को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड हो, उनको मॉनेटरी टर्म के अंदर कन्वर्ट करना, वो जो मॉनेटरी टर्म आती है दैट इज कॉस्ट, है ना।
और वो जो मॉनेटरी टर्म होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपके जो कॉस्ट लगती है वो 3 तरह से लग सकती है। या तो वो एक्सपेंसेस के रूप में लग सकती है, या वो एसेट्स के रूप में लग सकती है, या फिर वो लॉस के रूप में लग सकती है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपने कोई एक्सपेंसेज किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप एक बिजनेसमैन हो, आपने सैलरी पे की है, तो कॉस्ट कब लग गई? सेम ईयर लग गई, और बेनिफिट भी कब हो जाएगा? सेम ईयर उसका बेनिफिट हो जाएगा। जिस महीने की सैलरी पे की है उस महीने आपने उस लेबर का या उस एम्प्लॉय का क्या किया है? बेनिफिट लिया है। सेकंड बात आती है एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या होता है? कॉस्ट तो सेम ईयर लग जाती है, आप कोई मशीन लेकर आए, कॉस्ट तो इसी साल लग गई, लेकिन का जो बेनिफिट होगा वो आने वाले काफी सालों तक आपको मिलता रहेगा। जबकि लॉस के अंदर क्या होता है? कॉस्ट तो इस साल लग जाती है लेकिन बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता, तभी तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। तो तभी तो उसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। अब जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की हो सकती है। कितनी तरह की हो सकती है? 2 तरह की हो सकती है। हालांकि हम आगे के वीडियोस के अंदर टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है टाइप ऑफ कॉस्ट का, क्योंकि वहां से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी हम एक कॉस्टिंग की जो मीनिंग देख रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। रियल तो मतलब जो वास्तव में यार जिसके लिए जेब से रुपए गए हैं, इमेजिनरी बोले तो रुपए तो नहीं गए हैं लेकिन फिर भी हम उसको एज ए कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग हमारी क्या हो सके? अच्छी हो सके। तो उसको बोल सकते हैं इमेजिनरी कॉस्ट। इमेजिनरी कॉस्ट के नाम याद रखना, तीनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछ लेगा वो एग्जाम के अंदर, आंसर एक ही होने वाला है, नोशनल कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। इमेजिनरी, नोशनल या इंप्यूटेड कॉस्ट का एक एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इनकम फॉरगॉन, ना कि कॉस्ट फॉरगॉन। ओके, इनकम फॉरगॉन वो इनकम जो कि हमारे से चली गई क्योंकि हमने दूसरा ऑप्शन ले लिया, क्योंकि हमने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी खुद की एक बिल्डिंग थी, आपने कहा कि यार आपके पास पहला ऑप्शन था कि आप क्या कर सकते थे, इसको किसी दूसरे बिजनेसमैन को दे सकते थे, आपको क्या होगा? मंथली क्या मिल जाएगा? रेंट मिल जाएगा, मंथली आपको रेंट मिल सकता था। लेकिन आपने कहा कि मैं नहीं, मेन लोकेशन पर मेरी बिल्डिंग है, मैं दूसरे बिजनेसमैन को नहीं देने वाला, खुद ही इसके अंदर क्या करने वाला हूं? बिजनेस करने वाला हूं। आपने खुद ही उसके अंदर बिजनेस किया, तो आपका वो जो रेंट आने वाला था वो चला गया ना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने दूसरा ऑप्शन चुना, इसकी वजह से आपके पहले ऑप्शन में जो इनकम आने वाली थी वो चली गई, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग भी इसका एग्जांपल हो सकता है। और इंटरेस्ट ऑन ओन फंड तो है ही है ना। इंटरेस्ट ऑन ओन फंड कैसे? कि आपका रुपया था, आपने क्या किया? अपने बिजनेस के अंदर लगा लिया, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बिजनेसमैन को देते तो आपको इंटरेस्ट देता, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या कर लिया? कॉस्ट का मतलब समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम चारों वर्ड्स के मतलब पहले बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद में जो हमने थ्योरीज लिख रखी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कॉस्ट का मतलब बिल्कुल मैंने बता दिया, कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी पर्पस के लिए जो रिसोर्सेज यूज आते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उनको मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट हमारे 3 तरह से लग सकती है, एक्सपेंसेज के रूप में लग सकती है, एसेट्स के रूप में लग सकती है, लॉस के रूप में लग सकती है। कॉस्ट 2 तरह की होती है। टाइप ऑफ कॉस्ट का अगेन कह रहा हूं, आगे वीडियो आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कॉस्ट 2 प्रकार की हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को क्या कह सकते हैं? इंप्यूटेड कॉस्ट कह सकते हैं। एग्जांपल क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस फॉरगॉन या इनकम फॉरगॉन? इनकम फॉरगॉन। ओके, अब 2 वर्ड्स जो मैंने कहा था कि आप इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आएगा और आप इन्हीं 2 ऑप्शन में से कंफ्यूज होंगे, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इन 2 वर्ड्स को आप क्या कर लीजिएगा? अलग से नोट्स में लिख लीजिएगा, रेड पेन से लिख लीजिएगा, ऊपर उसके मार्कर चला दीजिए, हाइलाइटर चला दीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसको याद कर सको। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है? कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? कॉस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी जो कॉस्ट लग रखी होती है हम उसका पता लगाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट का पता भी लगाते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि कॉस्टिंग में तो क्या हो गया कि अगर 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इतना पता लगाओ कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये तो पता लगाया आपने कि 1000 खर्च हो रहे हैं, 10,000 खर्च हो रहे हैं, 2000 खर्च हो रहे हैं,
साथ में आप क्या करते हो, उसको कंट्रोल भी करते हो, साथ में आप उसको क्या करते हो, कंट्रोल भी करते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब ये कंट्रोल कैसे होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। देखो कंट्रोल आ गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, केवल और केवल पता लगाने की बात आई तो कॉस्टिंग है, ध्यान रखना। अब ये पता कैसे लगाते हैं, दो वर्ड में आपको बताता हूं। एक होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की सब यूनिट जहां पर हमारी कॉस्ट लगती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट होती है वो कहां कहां लग सकती है, सब यूनिट्स, उनको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, लोकेशन वाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है उसकी 5 ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज है, तो मैं देखूंगा कि हर ब्रांच पे कितनी कॉस्ट लग रही है। पर्सन वाइज पांचों ब्रांचों के अंदर मेरा जो मैनेजर है, मैं देखता हूं कि पांचों मैनेजर की सैलरी कितनी कितनी है, मैं उनके ऊपर कितना रुपया खर्च कर रहा हूं। इक्विपमेंट वाइज मेरे पास 5 मशीनें हैं, मैं देखता हूं कि पांचों मशीनों पर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना रिपेयर का खर्चा आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे मैं ये पता लगा लूंगा कि यार पांचों ब्रांचेज के अंदर जो भी ब्रांचेज जहां पर कॉस्ट तो ज्यादा लग रही है, पता लगा लिया, और वहां से प्रॉफिट कम हो रहा है, मैं क्या कर लूंगा, डिसीजन ले लूंगा कि इसको बंद करना है, कॉस्ट को कंट्रोल कर लूंगा। आई बात समझ में। पर्सन वाइज मैं देखूंगा कि यार पांचों मैनेजर कितनी सैलरी ले रहे हैं। हम ये कहते हैं ना कि यार कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करता है तो कहते हैं ना कि उसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, उसकी फलाने की सैलरी तो 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए का पैकेज लगा है उसका। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना, कंपनी वाले बेवकूफ नहीं होंगे। अगर उनको 30 लाख रुपए का पैकेज लगा है तो कंपनी वाले देखेंगे कि यार इससे कितनी अर्निंग हो रही है मेरे को। अगर उससे जो अर्निंग है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा की है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए की वो अर्निंग करके दे रहा है कंपनी को, तब तो कंपनी उसको कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज क्या कर लेगी, बंद कर देगी। कहां से पता लगाया, कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट सेंटर वाइज, पर्सन वाइज हमने ध्यान देखा। ऐसा कैसा, जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ते हो तो देखते हो ना कि कौन सी मशीन के ऊपर खर्चा ज्यादा आ रहा है, कौन सी मशीन के ऊपर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, फिर हम एक ऑप्शन चूज करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सब यूनिट जहां पर हमारी कॉस्ट लगती है, हम उन सभी की कॉस्ट कितनी कितनी लगी है उसका पता लगाते हैं, उनका क्या करते हैं, पता लगाते हैं, और उसके बाद में उसको कंट्रोल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट अगेन मैं कह रहा हूं, देखो ये अभी बेसिक चल रहा है, आगे इनकी सेपरेट क्लासेज आएगी, तो किसी भी आगे वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा। कॉस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे नेरोएस्ट पॉसिबल लेवल जिसके लिए कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। सर क्या डेफिनेशन बता दी, सिंपल सी डेफिनेशन है, सेलिंग यूनिट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए जो सेलिंग यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। आई बात समझ में। और कॉस्ट यूनिट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी इंडस्ट्रीज देखते हो उनकी ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करने की उनकी कॉस्ट यूनिट क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं आपके। तो कॉस्ट यूनिट अगर मैं कहता हूं कि पेपर इंडस्ट्री के लिए कैसी है, तो कॉस्ट यूनिट पेपर इंडस्ट्री के लिए होती है पर रिम। जैसे सिंपल सी बात है, आपने कभी भी ब्लैंक पेपर खरीदने गए हो आप, तो वहां पर कैसे देते हैं, रिम के बेसिस पे देते हैं। वाटर सप्लाई इंडस्ट्री के लिए कैसी होती है, 4000 गैलन। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर जो 2016 में हुआ था, दोनों क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं ये, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर पर कितनी कितनी कॉस्ट लगी है उसका हम पता लगाते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और रीजन क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इनको ऐसा करने का, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग के अंदर तो केवल और केवल कॉस्ट का पता लगाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट का पता भी लगाते हैं और साथ में उसको कंट्रोल भी करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जो कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। आई होप आपने सभी के सभी डायग्राम अच्छे से बना लिए होंगे, वीडियो पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा, और पीडीएफ के अंदर मैंने स्पेशल जगह दे रखी है डायग्राम के लिए, वहीं पर आपने डायग्राम बनाए होंगे। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि क्या हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है या फिर नॉशनल हो सकता है, इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय जो भी खर्चे लगते हैं उनको मॉनेटरी टर्म के अंदर कन्वर्ट करना, अमाउंट इसी वर्ड को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम जो भी किसी भी गुड्स या सर्विस के ऊपर जो कॉस्ट लगती है उसको हम असरटेन करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं।
प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उनका एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ये होता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के और कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स है वो आपने जब अकाउंटिंग की है तब आपने उनको फॉलो किया है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है जी, बिल्कुल सर जी, ठीक है। डायग्राम हमने बना लिए हैं। अब यहां से मैंने आपके लिए 10 एमसीक्यू लिए हैं, देखते हैं कि आपके कितने एमसीक्यू सही होते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपने पीडीएफ से पहले ही एमसीक्यू के आंसर दिए हैं तो कितने एमसीक्यू आपके सही हुए हैं। सीआईएमए लंदन के अनुसार A unit of product or service in relation to which cost are ascertained। cost किसके लिए ascertain की जाती है, cost ascertain की जाती है cost unit के लिए। अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। cost audit का सेक्शन कौन सा है, इतना ध्यान नहीं देना है। cost audit का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 148। cost accounting एक ब्रांच है। cost accounting किसकी ब्रांच है, अकाउंटिंग की ही ब्रांच है। इज द टेक्निक ऑफ असर्टेन कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है, क्योंकि अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस होती है। ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड कंपल्सरीली फॉर कंप्लायंसेस टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कॉस्ट अकाउंटेंट जो अकाउंट्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाने कंपल्सरी होते हैं, केवल और केवल जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनके लिए ही जरूरी होते हैं। मेन पर्पस क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस ये होता है ताकि हम मैनेजमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड करा सके डिसीजन मेकिंग के लिए। सिंपल सी बात है, देखा था ना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम डेटा को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उनका कॉस्ट हर कॉस्ट सेंटर पे कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है वो भी देख रहे हैं ताकि हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कैसे होगा, ये किसका होगा, ये किसका डिसीजन होगा, ये हमारे मैनेजमेंट का ही डिसीजन होगा। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जो एक्ट आया था वो कब पास हुआ था, 1959 के अंदर। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर सिचुएटेड है, कोलकाता के अंदर। टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेन करना नॉन एज कॉस्टिंग, उसको असर्टेन करने के बाद में कंट्रोल भी करना, मैनेजमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड करवाना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप प्लानिंग भी करते हो, कंट्रोलिंग भी करते हो और कॉस्टिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है ना, कॉस्ट का पता भी लगाते हैं हम। शेयरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो हमने यहां पर 11 एमसीक्यू भी आपके लिए लेकर आ गए हैं। अगली जो क्लास होगी वो टाइप ऑफ कॉस्ट के ऊपर होगी, तो उस क्लास को भी देखना मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, यही कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और अपने मित्रों के साथ इनको जरूर से शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अरे रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग से लास्ट बार 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी इतनी ही उम्मीद है कि 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाए। बिल्कुल, मैंने आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चरर है इसका हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है कि पिछले बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपने टेलीग्राम पर जाकर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी और उसका जो वीडियो है वो भी आपने देख लिया होगा। आप जब हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी आपको उसको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, या ऊपर आई बटन के ऊपर भी उसका आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो जरूर से उसको देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। तो जो अभी हमारी जो क्लासेज चल रही है ना बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, उसमें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में 8 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं। काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, तो 8 मार्क्स अपने बिल्कुल श्योर कर लीजिएगा पूरी के पूरे बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के वीडियोस देखकर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।